नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट सीखो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है उसका फाइनेंस और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव इट्स गोल्स। मतलब गोल्स को अचीव करने के लिए फाइनेंस मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट एनकम्पासेस अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड कंसिडरेशन। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, इन सब पर अपन अलग अलग एक्टिविटीज पर अभी अपन बात कर रहे हैं। जैसे कि बजटिंग। तो बजटिंग क्या है? क्रिएट्स अ डिटेल्ड प्लान फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो एक प्रॉपर प्लान क्रिएट करते हैं एक्सपेंसेस के लिए और इनकम के लिए। सेट एन एनुअल मार्केटिंग बजट ऑफ 10 लाख रुपीज विथ मंथली ट्रैकिंग। मतलब हमें मंथली ट्रैकिंग भी करनी है कि हाँ भाई, हम लगा रहे हैं 10 लाख रुपए साल के, 1 लाख रुपए मंथली, तो हमें इसमें से कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो ये ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी अपने को। कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मतलब कैश कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, ये सब अपने को देखना पड़ेगा। कैश फ्लो मैनेजमेंट। शेड्यूल वेंडर पेमेंट्स आफ्टर क्लाइंट इनवॉइस आर क्लियर। तो अपने को इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग प्रिडिक्ट्स फ्यूचर रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड परफॉर्मेंस। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है? फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि हमारे क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फिर क्या रेवेन्यू हो सकते हैं, क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑफ 1 करोड़ मतलब हम सोचते हैं कि हाँ भाई 1 करोड़ रुपए की सेल्स चाहिए फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स के बेसिस पर। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो अपन करेंगे उस अकॉर्डिंग, बट इतना अपने को चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अलोकेट सरप्लस फंड्स फॉर रिटर्न्स और बिजनेस ग्रोथ। मतलब जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट करनी है हमें बिजनेस में, या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करना है, या फिर 15 लाख रुपए पे इन्वेस्ट करने हैं फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो सके, रिटर्न मिल सके। रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क का मैनेजमेंट करना पड़ता है, लाइक रिस्क को मिटिगेट करना पड़ता है। आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क, यूज करेंसी हेडिंग्स टू मैनेज इंटरनेशनल पेमेंट्स रिस्क। तो अपने को सारी चीजों को ध्यान में रख के रिस्क को मिटिगेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ पेमेंट्स हम इंटरनेशनल कर दे, नेशनल कर दे, तो उनको उस तरीके से करना पड़ेगा ताकि कोई इश्यूज नहीं है। ओके, सो धन्यवाद। मैनेजमेंट सीखो में हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। आज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम और भी चीजें पढ़ेंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हो।